हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान शीर्षक एकांकी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने को प्रेरित करती एक कहानी है, जिसमें अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दी गई है। अगर इस कहानी का हम पहला दृश्य देखें तो पहले दृश्य में मेवाड़ नरेश महाराणा लाखा अपने सेनापति, जिसका नाम अभय सिंह है, उसके द्वारा बूंदी के जो नरेश हैं राव हेमू के पास संदेश भिजवाते हैं। इसमें आपको समझना होगा कि जो मेवाड़ के नरेश हैं, राजा हैं महाराणा लाखा, उनका सेनापति अभय सिंह, उसके द्वारा उन्होंने जो बूंदी एक जगह है वहाँ का जो राजा हैं राव हेमू के पास अपना संदेश भिजवाया था कि असंगठित राजपूत विदेशियों का सामना नहीं कर सकते, हमें अपनी शक्ति संगठित करने के लिए चित्तौड़ के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। इसलिए महाराणा लाखा चाहते हैं कि बूंदी भी मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ले। इसका मतलब ये है कि जो नरेश थे महाराणा लाखा, वो ये चाहते थे कि जो बूंदी के राजा हैं राव हेमू, वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ले, मतलब कि उनके अधीन हो जाएं। जो वो कहेंगे, महाराणा लाखा जो कहेंगे, राव हेमू उसी को मानेंगे। ऐसा उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया था अपने सेनापति के द्वारा। आगे क्या होता है, बूंदी नरेश किसी भी अधीनता स्वीकार करने को साफ मना कर देते हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी अधीनता नहीं चाहिए, मुझे आपकी शरण नहीं चाहिए, मैं अपने आप सारी चीज़ें देख लूँगा। उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे प्रेम का अनुशासन मानने को तैयार थे। उन्होंने कहा अगर आप मुझसे प्रेम पूर्वक यही बात कहते तो मैं मान जाता, लेकिन क्योंकि आप अपने जो है सेनापति को भेजकर मुझ पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। अब महाराणा लाखा के लिए भी सुझाव देते हैं कि वे अपने अहंकार को दूर रखें और वो समझाते हैं, सेनापति के द्वारा वापस कहलवाते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आपकी बात कोई माने तो मेरा ये आपसे निवेदन है या सुझाव है कि आप पहले अपने अहंकार को ख़त्म करिए, तब आपकी कोई बात सुनेगा। क्योंकि यदि अपने ही जाति के भाइयों यानी राजपूतों पर तलवार आजमाना चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे कि ज़बरदस्ती किसी से कोई काम करवाएं, किसी को आप जो है अपना गुलाम बनाना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने मानने से इनकार कर दिया, इसी तरह से और भी कोई नहीं मानेगा। ये पहला दृश्य होता है और पहले दृश्य का यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला दृश्य जो आता है, दूसरे दृश्य में मेवाड़ के राजा महाराणा लाखा बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और व्यथित हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अचानक से हाड़ा जाति के लोग आधी रात में बिना सूचना के अचानक से मेवाड़ के सैन्य शिविर पर आक्रमण कर देते हैं और मेवाड़ की जो प्रजा है वो इसके लिए तैयार नहीं होती और वो पराजित हो जाती है। और यह काफ़ी बड़ा अपमान होता है महाराणा लाखा के लिए, क्योंकि उन्हें रात में उनके सेनापति द्वारा लेकर भागा जाता है, क्योंकि जब वो सेना तैयार नहीं थी लड़ने के लिए और काफ़ी लोग मारे गए और ये महाराणा लाखा की जान बचाने के लिए अभय सिंह ने ऐसा कहा कि वे वहाँ से चले जाएं। बीच में उनको भागना पड़ा, जो कि महाराणा लाखा के लिए काफ़ी अपमानजनक बात थी। और महाराणा लाखा अब इस अपमान का बदला लेने के लिए यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में सेना सहित प्रवेश नहीं कर लेंगे, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये बात सुनकर सेनापति अभय सिंह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि सेनापति अभय सिंह को बहुत अच्छे से पता था कि एक बार उन्होंने यानी महाराणा लाखा ने भीषण प्रतिज्ञा कर ली, तो वो जब तक उसको पूर्ण नहीं कर लेंगे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब महाराणा लाखा सूर्यवंशियों की परंपरा का स्मरण दिलाते हैं और कहते हैं कि प्राणों की बाजी लगाकर भी वे अपने वचन को पूरा करेंगे ज़रूर। उसी समय क्या होता है, अचानक महल में एक चारणी राजपूतों की एकता की तुलना मोतियों की माला से करती है और कहती है, एक गीत गाती है कि उस गीत को द्वारा वो कहना चाहती है कि वो उस माला को तोड़ना नहीं चाहती। उसका गीत सुनकर महाराणा लाखा कहते हैं कि तुम अब एकता की माला को तोड़ दो, क्योंकि मैं दो जातियों में दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। इस पर चारणी बूंदी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे एक
यानी कि राजा को एक सलाह देती है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक नकली दुर्ग बना लीजिए और आपकी जो प्रतिज्ञा है वो पूर्ण भी हो जाएगी। उसके विध्वंस के लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का उपाय महाराणा लाखा को बताती है कि आप ऐसा ऐसा करिए और एक नकली दुर्ग बनाइए। लड़ाई असली की होगी क्योंकि आपने ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक आप सैन्य के साथ जो है प्रवेश नहीं कर लेंगे तब तक आप हारी नहीं मानेंगे। और हाड़ाओं ने विपत्ति के समय सदैव ही मेवाड़ की सहायता की है, अतः उनकी भूल को क्षमा करके राजपूत शक्तियों के बीच आपसी संबंध सौहार्द बनाए रखें, किसी तरह की कोई दुश्मनी ना बढ़ाएं, ऐसा चारनी उनको सलाह देती है। ये बात सुनकर अभय सिंह और महाराणा लाखा दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं और महाराणा चारनी की बात मानकर कहते हैं कि एक नकली दुर्ग बनवाया जाए, ऐसा वे आदेश देते हैं। यहाँ दूसरा दृश्य भी खत्म हो जाता है। अब तीसरे दृश्य में अभय सिंह बूंदी के नकली दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अब आक्रमण करने की तैयारी हो गई है और नकली दुर्ग के भीतर कुछ बंदूकों से खाली वार करवाकर वास्तविक युद्ध का दृश्य करने की योजना बनाते हैं कि अंदर सैन्य भेजे जाएंगे और ऐसा न लगे कि ये नकली है, बल्कि खाली बंदूक लेकर सैन्य अंदर सिपाही भेज दिए जाते हैं और प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध शुरू होता है। वीर सिंह जो बूंदी का रहने वाला था, यानी जो बूंदी का रहने वाला था, मेवाड़ के अधीनता जिन्होंने मानने से मना किया था, वहाँ पर बूंदी के वीर सिंह नामक एक सिपाही था जिसने यह सोच रखा था कि वह अब किसी भी हालत में, चाहे भले ही यह नाटक हो, लेकिन वह अपने बूंदी को हारने नहीं देगा और वह मानता है कि वो भले ही महाराणा लाखा की सेना में काम कर रहा है, परंतु अपने देश के साथ गद्दारी करना, उसे हराना उसे स्वीकार नहीं था। इसलिए उसने मेवाड़ की सेना के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया और जितने भी बूंदी के रहने वाले थे उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम सब बूंदी को हारने नहीं देंगे, भले ही यह नाटक हो रहा हो, और अपने साथ और भी साथियों को लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। यहाँ तीसरा दृश्य भी समाप्त हो जाता है। अब चौथा दृश्य में वीर सिंह अपने साथियों के साथ पूरी वीरता साहस के साथ सिसोदियों से युद्ध करता है, यानी कि महाराणा लाखा की जो सेना है उनसे युद्ध करता है और उनकी वीरता को देख के, यानी कि वीर सिंह की वीरता को देख के महाराणा लाखा और अभय सिंह बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन अंत में वीर सिंह को वीर गति प्राप्त होती है और इसका देहांत हो जाता है। महाराणा लाखा को अपने इस बेवकूफ़ी भरे निर्णय पर बहुत ही पछतावा होता है। अविवेकपूर्ण निर्णय जो उन्होंने लिया था उस पर वे पश्चाताप प्रकट करते हैं और वे कहते हैं कि इस विजय को सबसे बड़ी पराजय है मानते हैं वो, और कहते हैं कि व्यर्थ के अहंकार से आज वीर सिंह जैसे कितने ही वीर के प्राण आज चले गए और मैं समझ गया हूँ कि ऐसे वीर हाड़ाओं को अपने अधीन करना, यानी कि मैं सोच रहा था कि मैं वीर सिंह को और उनके लोगों को, बूंदी को अपने शासन में कर लूँगा, पर मेरी ये गलती थी और वे अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और साथ ही वीर गति को प्राप्त शहीद वीर सिंह के पार्थिव शरीर को बैठकर उससे क्षमा मांगते हैं और राव हेमू को, महाराणा लाखा को सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे बीच जो संबंध है वह आपसी संबंध बना रहे। और अंत में सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं और यहीं पर पर्दा गिर जाता है। यानी ये था आपका मातृभूमि के मान का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।